खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर आपके होश उड़ा देगी। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे देश में कुत्तों का आतंक छाया हुआ है। हैदराबाद, बिजनौर, हरदोई, मथुरा और राजस्थान के अजमेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर सबसे पहली तस्वीर महिला पर कुत्ते ने हमला किया। बिजनौर की तस्वीर देखिए, कुत्ते के काटने से शख्स की मौत हो गई। इतना ही नहीं, हरदोई में कुत्ते की वजह से हादसा हो गया। अजमेर की तस्वीर देखिए, लोगों पर कुत्तों की तरफ से हमला किया गया। और आखिरी तस्वीर देखिए मथुरा की, जहां पर कुत्तों ने किस तरीके से लोगों को नोच डाला। अलग अलग तस्वीरें 5 जगहों की जो ये बताती है कि आखिर शहर शहर कुत्तों का कहर किस तरीके से अब बढ़ता जा रहा है, कुत्तों का आतंक किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स भी ये बात मान रहे हैं कि रैबीज के मामले जो हैं इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके होश फाख्ता कर देगी, क्योंकि नोएडा में अचानक डॉग बाइट यानी कि कुत्तों के काटने की घटनाओं में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ गई है जिन्हें कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 150 से 200 मरीज रोजाना, समझिए 150 से 200 मरीज रोजाना अस्पतालों में रैबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। और महीने का यह आंकड़ा 4000 से 5000 मरीजों का हो रहा है, यानी कि रोजाना 150 से 200 मरीज और महीने में करीबन 4 से 5000 मरीज रैबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ा हो या फिर पालतू, नोएडा में इस वक्त कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग जो 1 महीने का रेशियो है उसमें 1 महीने में तकरीबन 4 से 5000 कुत्तों के काटने के मामले आते हैं। और उसके बाद लोग उन कुत्तों के काटने के बाद रैबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 39 में सरकारी अस्पताल में है, जहां पर आप देख सकते हैं डॉग बाइट को लेकर जो लोग पीड़ित हैं वो यहां पर अपने रैबीज के इंजेक्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। जो स्टाफ है वो लगातार मेंटेन करता है कि किस तरीके से उनको इंजेक्शन लगाया जाए, उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। साथ ही ये कहा जा रहा है स्टाफ की तरफ से कि तकरीबन जो 150 से 200 लोग रोजाना उनके पास रैबीज का इंजेक्शन लगवाने आते हैं। और ये आंकड़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिल्ली, एनसीआर में और उसके अलावा जो दूसरे राज्यों हैं वहाँ पर कुत्तों के काटने के मामले बढ़े हैं। तो आज दूसरी डोज लगी है। मेरे को काटा था इसने 20 तारीख को, मतलब सुबह का टाइम था, नॉर्मल वॉक कर रहे थे तो अचानक आया। पहले अचानक कूदने लगा, फिर मैं गिर गया था, तो एक और आया, 2 दूसरे ने काट लिया। वहाँ बस वही, उसके बाद भागे तो क्या कहते हैं, हाँ ईटा वगैरह था तो उससे मारे रहे तो भागा। तो ये है कि मतलब बहुत परेशान कर रखे हैं हमारा कुत्ते एकदम। और उसके बाद भी वहाँ पर मैंने कोई लोग बता रहे थे कि 2-3 लोग को और काट चुका है। जी हॉस्पिटल में तो देखिए हमेशा से लगता है 24 घंटे लगते हैं यहाँ पर। तो पिछले दिनों से आंकड़े कम ही हुए हैं, 300 तक लगे हैं हमारे यहाँ पर डे। तो अभी तो 200 के आसपास लग रहे हैं, 200 पर डे लगभग लग रहे हैं। और 24 घंटे लगते हैं, ऐसी कोई नहीं है हबड़ दबड़ कि आप सुबह ही आके लगाएं। किसी भी टाइम आएंगे इंजेक्शन आपको लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी व्यवस्था जो है ARV की मौजूद है और हमें कभी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है और ना लगाने में कोई दिक्कत नहीं। रोजाना मतलब 200 लोग जो है रैबीज के 200 लगभग, कभी 155, कभी 180 और इमरजेंसी में भी 50-60 लग जाते हैं। तो रोजाना 200 से 300 रैबीज के इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि लोग बेहद गुस्सा हैं। ऐसे लोगों को सोसाइटी में आने से अब मना किया जा रहा है जिनके पास अपना कोई पालतू कुत्ता है। हालांकि आपको याद होगा कि नोएडा में इस तरीके की स्थिति पहले भी बन चुकी है, जब सोसाइटीज में इस तरीके के मामले सामने आए थे कि पालतू कुत्ते की वजह से जो है बच्चों की भी मौत हो चुकी है। वो समस्या जटिल होती जा रही है और अथॉरिटी इसके अंदर, मैं क्लियरली बोलूँगा, या स्थानीय प्रशासन जो है वो उदासीन रवैया अपना के रखता है। वो सोचता है कि सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। समस्याओं को हल करना है, कुत्तों के लिए कोई मेरे ख्याल से कोई शेल्टर बना दें, और जिसकी ये मांग ये लोग भी करते ही हैं, तो वो सब अथॉरिटी का काम है। कुत्तों को अपनी जगह रहने दीजिए, आदमियों को अपनी जगह रहने दीजिए, कोई किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण ना करे, तो मेरे लगता है ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन हैदराबाद की बात करें, कुत्तों के आतंक की जो तस्वीरें सामने आई है उसने सभी का दिल दहला दिया। यह हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मानीकोंडा इलाके में सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया।
जिसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में उस महिला को करीब 1 दर्जन से ज्यादा कुत्तों ने घेर लिया, जो तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं। और इसी दौरान वो महिला किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुत्तों से घिरी वो महिला इतना घबरा गई कि वो एक बार तो कुत्तों के झुंड के बीच ही गिर पड़ी, जिसके बाद वो कुत्ते उस पर टूट पड़े, लेकिन उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार उन्हें अपने से दूर हटाने की कोशिश करती रही। तभी वहां कुछ लोग आ गए, जिसके बाद कुत्तों ने उस महिला का पीछा छोड़ा। वीडियो में करीब 1 मिनट तक वो महिला कुत्तों के उस झुंड से लड़ती रही। ये तस्वीर देखिए, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं, होश उड़ा देने वाली ये तस्वीरें हैदराबाद की, जहां पर किस तरीके से एक महिला पर कुत्तों के पूरे झुंड ने करीबन, ये अगर आप तस्वीरों में देख भी पाएंगे, 7 से 8 ये कुत्ते हैं जिन्होंने इस महिला पर हमला किया। ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। करीबन एक जो महिला है वो 1 मिनट तक इस कुत्ते के झुंड से लड़ती रही, किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाती रही। इतना ही नहीं, महिला एक बार इतना डर गई कि वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन जब वहां पर कुछ लोग पहुंचे, लोगों ने मदद की महिला की, तब कहीं जाकर इन कुत्तों ने महिला का पीछा छोड़ा है। और ये हालात सिर्फ हैदराबाद में नहीं है, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हर जगह से करीबन ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद अब प्रशासन काफी एक्टिव हो चुका है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पिछले कुछ महीनों में आपको याद होगा किस तरीके से कुत्तों का आतंक लगातार सोसाइटीज में जारी है। तो हैदराबाद की तस्वीर आपने देखी, अब आपको यूपी के बिजनौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आवारा कुत्तों के हमले में एक 5 साल की बच्ची की तो जान चली गई। बताया गया कि बच्ची अपने साथी बच्चों के साथ घर के पास खेल रही थी और इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। उस दौरान बाकी बच्चे तो भाग निकले, लेकिन कुत्तों ने 5 साल की बच्ची को नोच डाला। जब तक लोग वहां पहुंचते, कुत्तों ने बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। तो ये दर्दनाक हादसा यूपी के बिजनौर में हुआ। एक तरफ हैदराबाद की तस्वीरें आपने देखी, अब ये बिजनौर की तस्वीरें देखिए। 5 साल की बच्ची, महज 5 साल की बच्ची, जिसे पता भी नहीं था कि आखिर किस तरीके से उन कुत्तों से निपटा जाए, लेकिन नोच नोच कर उन कुत्तों ने 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। और यूपी के बिजनौर के बाद आपको यूपी के मथुरा की भी तस्वीर दिखाते हैं। कुत्तों के हमले में एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया गया कि मथुरा के बलदेव इलाके में एक आदमी पर कुत्तों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने घर वापस लौट रहा था। कुत्तों के हमले में वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद कुत्तों ने उसे कई जगह पर काटा और एक कान भी नोच ले गए। अब समझिए कैसा यह हादसा हुआ है मथुरा में। यूपी के बिजनौर की तस्वीर आपने देखी, 5 साल की बच्ची की जान चली गई, तो दूसरी तरफ मथुरा की तस्वीर जहां पर कुत्तों ने इस शख्स का कान नोच लिया और जगह जगह काटा। तो बिजनौर के बाद आपको हरदोई की भी तस्वीर दिखाते हैं। यूपी के हरदोई जिले में ही कुत्तों की वजह से एक सड़क हादसा हो गया। बताया गया कि बीच रास्ते में अचानक कुत्तों के आने से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी। ये जो हम आपको सड़क किनारे कार दिखा रहे, दरअसल ये वही कार है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह से गाड़ी का शीशा तोड़कर कार सवार को बाहर निकाला। अब आप ये समझिए, यूपी के अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आखिर कुत्तों का आतंक किस तरीके से जारी है। नोएडा से लेकर बिजनौर, हरदोई से लेकर सहारनपुर की तस्वीरें, कहीं पर बच्ची की जान चली गई तो कहीं पर किस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि लोगों ने समय रहते ये हादसे में जो मौजूद लोग थे, जो वहां पर कार सवार थे, उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन ये दर्दनाक तस्वीरें जगह जगह से आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये डॉग अलर्ट जारी किया गया। पिछले 6 महीने की तस्वीरें याद कीजिए, जब नोएडा की सोसाइटी से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी।